खाना लेकर ट्रक गाजा में आया तो लोग उसकी ओर दौड़े। पल भर में ही सारा सामान हाथों हाथ बट गया। लंबे इंतजार के बाद ट्रक देखकर उनकी आंखें चमकती हैं, लेकिन कुछ ही पलों में सारा खाना खत्म हो जाता है। पका हुआ खाना हासिल करना तो और भी बड़ी जंग है। पिछले दिनों आसमान से भी खाना गिराया गया। हम सुबह 6 बजे से मदद और आटे के इंतजार में हैं ताकि अपने बच्चों को खिला सकें। गोलियां हमारे सिर के पास से गुजर रही हैं और टैंकों ने हमें घेर रखा है। मैं कंधे पर ये बोरी लेकर 4 किलोमीटर पैदल चलकर आया हूँ। कई बार ये खाना पानी में भी गिर जाता है, लेकिन लोग उसे भी उठा लेते हैं। खाने की कमी बच्चों पर बहुत भारी पड़ी है। कुपोषण से कई बच्चों की जान गई है। माँ बाप किसी तरह से उनकी भूख मिटाना चाहते हैं, लेकिन कोई जरिया नहीं मिल रहा। हमारी आवाज पूरी दुनिया को सुनने दो। कैसे बच्चे मर रहे हैं। मैं खुद भी मरने की कगार पर हूँ। पूरा बाजार छान मारा, लेकिन ना तो किलो भर दाल मिली, ना पास्ता। अब मैं इतनी थक गई हूँ कि बोला नहीं जा रहा। गर्भवती माओं का हाल और भी बुरा है। उनके बच्चे कोख में भी भूखे हैं। मेरे गर्भ का 6ठा महीना चल रहा है और इस हाल में भी मुझे 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। इजरायली प्रधानमंत्री का दावा है कि गाजा में ना तो कोई भूखमरी है, ना ही उनकी सरकार किसी का खाना रोक रही है। इसराइल को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे हम गाजा में भूखमरी का अभियान चला रहे हैं, जो सफेद झूठ है। गाजा में भूखमरी की कोई नीति नहीं है और गाजा में कोई भूखमरी नहीं है। हमने मानवीय सहायता को पूरे युद्ध के दौरान गाजा में जाने दिया। गाजा में भूखे लोगों की संख्या के सामने राहत का ये सामान कुछ भी नहीं है। खाने के साथ सीमा पर ट्रक खड़े हैं, लेकिन अक्सर उन्हें गाजा में घुसने से रोका जा रहा है। एक इजरायली मानवाधिकार एजेंसी ने भी गाजा में नरसंहार की बात कही है। उधर संयुक्त राष्ट्र ने भी माना है कि बीते महीनों में सैकड़ों लोगों की मौत गाजा में खाना लेने गए लोगों पर सेना की गोलीबारी में हुई। सेना ने जानबूझकर हम पर गोली चलाई और दया नहीं दिखाई। गाजा में काम कर रही सहायता एजेंसियों के लोग वहां की हालत देखकर परेशान हैं। खाने के लिए जान जोखिम में डालना या भूख से मरना, इनमें से कोई एक चुनने की नौबत कभी न आए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने के बाद गाजा में बीते हफ्ते से खाना भेजने में तेजी आई है। केवल पिछले हफ्ते में ही सहायता सामग्री वाले 250 से ज्यादा ट्रक गाजा में गए हैं। निश्चित रूप से सैकड़ों और वहां जाने के इंतजार में हैं। यूएई और जॉर्डन ने पैराशूट के जरिए उत्तरी और दक्षिणी गाजा में सहायता सामग्री के 28 बंडल गिराए हैं, जिसमें इसराइल ने सहयोग किया। कई देशों ने आसमान से भी खाना पहुंचाने की कोशिश की है। जो गिराया गया वो पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला या बहुत कम। हमें और मिलना चाहिए क्योंकि हम भूखे हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। संघर्ष विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई नतीजा निकलने की उम्मीद नहीं दिखी है। हालात हर दिन थोड़ा और खराब हो जाते हैं।